हे माय लिसनर्स, आ चुकी है आप लोगों के लिए फोर्स मैरिज मिनिस्टर का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि आशी और आर्यांश के बीच अंदर जिस तरह का झगड़ा चल रहा था, वहीं बाहर के लोग उसे कुछ और ही समझ रहे थे। आशी और आर्यांश इस वक्त आपस में कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक झगड़े कर रहे थे। आशी और आर्यांश इस वक्त काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक पोजीशन में एक दूसरे के साथ थे। लेकिन तभी आशी जो आर्यांश को थोड़ा पुश करते हुए कहती है, अरे हटेंगे आप। आर्यांश कहते हैं, आज तो नहीं हटने वाला मैं। बहुत होगी तुम्हारी ज़ुबान, कैची की तरह चल रही है ना, इसे तो बंद करके मैं तुम्हें। आशी जो कहती है, क्या तुम्हें क्या करेंगे मेरी ज़ुबान बंद करके, बताइए। आर्यांश कहते हैं, जो जो मैं करूँगा ना। आशी कहती है, वही तो जानना चाहती हूँ, क्या क्या करेंगे। आर्यांश कहते हैं, नीचे अभी मेरे कुछ इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं और फिर मीडियाज़ भी आई हैं। मैं नहीं चाहता कि इस वक्त मैं तुम में बिजी रहूँ। आशी कहती है, अच्छा। आर्यांश कहते हैं, तुम नीचे चलो। आशी कहती है, नीचे सबके सामने कलेश ही करना पड़ेगा क्योंकि हम रोमांटिक नहीं हो सकते सबके सामने। आर्यांश कहते हैं, तुम चलो तो सही। आशी कहती है, आपके इरादे ठीक नहीं लग रहे। नीचे जा कर के ये सब नहीं, मुझे सबके सामने कलेशी बनना अच्छा लगता है। चुलबुली से, कलेशी से, बदमाश से, मैं ऐसे रोमांटिक वोमांटिक नहीं बन रही मैं। आर्यांश कहते हैं, पहले खड़ी हो चलो। आशी जो एकदम से बेड से खड़े होते हुए कहती है, हाँ ठीक है चल रही हूँ ना। और जैसे ही वो अपनी साड़ी को ठीक करके अपने आप को शीशे की तरफ देखने जाती है कि तभी आर्यांश उसको रोकते हुए कहते हैं, ऐसे चलोगी। आशी जो आर्यांश से पूछती है, क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम है। आर्यांश उससे कहते हैं, तुमने क्या बताया मेरी फैमिली को कि तुम्हारी साड़ी में कुछ लग गया और तुम चेंज करने आई हो ना। आशी जो कहती है, हाँ वो तो बताया था, पर अब क्या पहनूं क्योंकि मुझे तो साड़ी पहनना आता नहीं है और बाकी मेरे पास सिर्फ पैंट शर्ट है। क्या पैंट शर्ट पहन करके पार्टी में जाऊंगी? फिर तो आपकी नज़र मेरे ऊपर एक पल के लिए भी नहीं रुकेगी और सारी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों को ताड़ेंगे आप बैठ करके। आर्यांश कहते हैं, मेरी निगाहें सिर्फ तुम पर रहती हैं मैडम, और इस बात को जितना जल्दी अपने दिमाग में डाल लो अच्छा रहेगा। आशी जो कहती है, जी बिल्कुल, आप भले ही लड़कियों को ताड़ें लेकिन हम तो बोल भी नहीं सकते। आर्यांश कहते हैं, और तुम जो युवान के साथ चिपक रही थी उसका क्या। आशी जो कहती है, मैं नहीं चिपक रही थी ठीक है, और वैसे भी थोड़ा बहुत चिपक गई तो क्या हो गया, मेरी चाहत तो सिर्फ आप ही है ना। आर्यांश जो कहते हैं, तो उस चाहत को शो भी तो करो ना। आशी जो कहती है, तो कैसे करूं, दिन भर आपको हाय आर्यन जी आपको पता है मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, ये सब फालतूगिरी मुझे पसंद नहीं है। मैं आपको पसंद करती हूँ और आप मुझे अच्छे लगते हैं, और कुल मिला जुला कर की बात यह है कि मैं आपकी बहुत केयर भी करती हूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप किसी और लड़की के साथ चिपक करके बैठ कर के बातें करें, मुझे जेलसी होती है। आर्यन जी कहते हैं, अच्छा लग रहा है तुम्हें जेलस देख करके। आशी जी कहती है, हाँ तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है जब आप जल रहे तो। आर्यांश जी कहते हैं, दोबारा से झगड़ा शुरू मत करो वरना इस बार मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। आशी जो कहती है, कुछ दिन की बात है, अपनी फीलिंग्स को थोड़ा कंट्रोल में रखिए आप। आर्यांश जो कहते हैं, वो डू मीन कुछ दिन की बात है, मुझे तो लग रहा था कि कुछ घंटे की बात है। पार्टी ख़त्म होने तो फिर रात में। आशी जो कहती है, नहीं आज नहीं, और वैसे भी कल एंगेजमेंट है, उसकी भी प्रिपरेशन करनी है। आर्यांश जो कहते हैं, एंगेजमेंट, क्या हम दोबारा एंगेजमेंट कर रहे हैं। आशी कहती है, हमारी नहीं, वो वेदांश और काव्या और साथ में शाश्वत और मिलेगी। आर्यांश खड़े होते हुए कहते हैं, मेरे घर में कोई भी डिसीजन मेरे बिना नहीं लिया जाता, और तुमने इतना बड़ा डिसीजन खुद ले लिया, मुझसे पूछा एक भी बार। आशी जो आर्यांश के सीने पर अपने हाथ को रखते हुए कहती है, मेरी बात नहीं मानेंगे आप। आर्यांश कहते हैं, ये कौन सा तरीका है मनाने का। आशी जो कहती है, वैसे वेदांश और शाश्वत बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं इसके लिए, और वैसे भी हम दोनों को देख करके उनका भी तो मन करता होगा ना। काव्या और मिले की भी तो उम्र निकलती जा रही है, वो दोनों भी काफ़ी बेताब है, तो मैं सोची कि आर्यांश कहते हैं, खुद में सोच लिया सब। आशी कहती है, प्रिपरेशन करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैं अपने रेस्टोरेंट में सब कुछ अच्छे से अरेंज करवा दूँगी, आपको बस रोकड़ा देना है। आर्यांश कहते हैं, तुम्हें रोकड़ी की पड़ी है, तुम्हें कोई आइडिया भी है कि एंगेजमेंट में और कितना काम होता है, कोई मजाक नहीं होता एंगेजमेंट। आशी जो कहती है, फैमिली ऑलरेडी आई हुई है, जितने भी इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं वो भी आए हुए हैं, यहीं पर अनाउंसमेंट कर देते हैं ना। आर्यांश कहते हैं, तुम तो अपना ही दिमाग लगाने लगती हो यार, अभी हमारे बीच तो कुछ ठीक से हुआ नहीं और तुम चाह रही हो कि मैं उन लोग की भी शादी करा दूँ। आशी जो कहती है, प्लीज़ मान जाइए ना। आर्यांश कहते हैं, हद है यार। आशी जो कहती है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आर्यांश कहते हैं, उसके लिए मुझे क्या मिलेगा। आशी जो कहती है,
आपको क्या चाहिए? वैसे अगर मेरा 20 करोड़ का प्रॉफ़िट बन गया, तो फिर आपको जो मिलेगा आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। आर्यांश कहते हैं, तो फिर 40 करोड़ का खर्चा कल के लिए मेरी तरफ से अकाउंट में शेयर कर दूँ या फिर कैश चाहिए तुम्हें? आशीष कहती है, हाय मेरे पति देव इतना डेस्परेट नहीं होते। आर्यांश कहते हैं, पर मैं हो रहा हूँ। आशीष कहती है, तो अनाउंसमेंट कर दिया जाए एंगेजमेंट का? आर्यांश कहते हैं, सबको लग रहा था कि हम यहाँ पर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और यहाँ पर हम एक नए डिसीजन बना करके नीचे जाएंगे। आशीष कहती है, हाँ जाएंगे और विदाश, शाश्वत, मिली और काव्य को खुश कर देंगे और फिर अच्छा भी रहेगा ना, पूरी गैंग एक साथ में रहेगी तो मज़ा आ जाएगा। आर्यांश कहते हैं, अभी अकेले यहाँ पर हो तो मेरा सर खाई रहती हो, अब अपने 2 ग्रुप के साथ और हो जाओगी तब तो। आशीष कहती है, तब तो पूरे घर को अपने सर पर उठा करके रखूँगी, मुझे बहुत मज़ा आएगा। वैसे भी मुझे अपने दोस्तों के बिना अच्छा नहीं लगता। आर्यांश कहते हैं, अपनी पूरी फोकस तुम्हें सिर्फ मुझ पर देना है, किसी और के साथ ज़्यादा अटैच होने की ज़रूरत नहीं है, वरना अलग कर दूंगा तुमको सबसे और लेते चलूँगा तुम्हें किसी ऐसे शहर में जहाँ सिर्फ तुम और मैं रहेंगे। आशीष कहती है, हाय आपकी आंखों में ये जो जेलसी नज़र आती है ना, मुझे नज़र ना लगे मेरी जान को। अब चलिए भी। आर्यांश कहते हैं, अपने बाल ठीक कर लो, तुम्हारे कपड़े से ज़्यादा तुम्हारे बाल ख़राब लग रहे हैं, क्या सोचेंगे सब लोग? आशीष कहती है, यही सब लोग सोचेंगे कि कितने जालिम है ये आर्यांश शहज़ादा, अपनी बीवी के साथ ऐसी हरकतें करते, उसका बाल पकड़कर खींच कर उसे ज़ोर से दीवार में लड़ाया होगा, बेचारी। आर्यांश कहते हैं, इतना खतरनाक सीन ना सिर्फ तुम ही सोच सकती हो, बाल ठीक करो, सही में अच्छे नहीं लग रहा है। आशीष कहती है, खतौना बना दिया मेरे बाल का आपके हाथों ने। आर्यांश कहते हैं, शुक्र मनाओ कि तुम्हारे पैरों का नहीं बनाया, वरना चल नहीं पाती तुम। आशीष कहती है, नोटी ना बनिए आप। आर्यांश कहते हैं, तो कल तो प्रॉफिट हो जाएगा आपका 40 करोड़ का, उसके बाद आशीष कहती है, क्या दूर चलिए। भाई आर्यांश इस वक्त उसको पीछे से हक किए हुए थे, वो उसके बाल को अपने हाथों से ठीक करते हुए कहते हैं, लो मैं ठीक करता हूँ। आशीष कहती है, आता भी आपको बाल बांधने? आर्यांश कहते हैं, तुमसे अच्छा स्टाइल आता है मुझे। आशीष घूरते हुए देकर कहती है, मतलब आप किसका बाल बनाते थे? आर्यांश उसके बाल को अपने हाथों से कॉम करते हुए कहते हैं, पिया का। आशीष उनको मिरर में देखते हुए कहती है, सच में आप पिया का बाल बनाते थे? आर्यांश शहजादा, मिस्टर आर्यांश शहजादा जो कितने अकड़ू हैं सबके सामने, वो अपनी बहन को इतना प्यार करते थे? आर्यांश कहते हैं, और नहीं तो क्या, अब बहन थी मेरी, प्यार क्यों नहीं करूँगा उसे? आशीष कहती है, तो थोड़ा प्यार विदाश को भी दिखा दिया करिए, बेचारा कितना डरता है आपसे। आर्यांश कहते हैं, प्यार तो मैं उसको भी करता हूँ, बस मेरा थोड़ा तरीका अलग है उसको प्यार करने का, और वो बदमाश भी बहुत है। वहीं आशीष कहती है, अच्छा तो जो बदमाश रहेगा उससे प्यार नहीं करेंगे आप? और ये बोल करके वो शीशे की तरफ ही देखे जा रही थी। आर्यांश उसके बाल को बनाते हुए सामने की तरफ देखते हुए कहते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं। आशीष कहती है, अच्छा मतलब मुझे भी प्यार नहीं करते ना? आर्यांश उसकी गाल पर किस करते हुए कहते हैं, तुम एक्सेप्शन हो मैडम, तुमसे तो जी जान से प्यार करता हूँ मैं। आशीष कहती है, अच्छा लगता है जब बार बार आप इस तरह की बातें करते हैं तो। आर्यांश उससे कहते हैं, मुझे नहीं पता था कि मेरी इतनी टशन वाली बीवी इतनी रोमांटिक भी निकलेगी। आशीष उनकी गाल को खींचते हुए कहती है, मुझे भी नहीं पता था कि दिखने में इतना अकड़ू बंदा जो कि हमेशा सिर्फ अपने मुंह पर गुस्सा लेके घूमता है, वो मेरे सामने इतना पोकी बन जाएगा। आर्यांश कहते हैं, अगर इसी तरह से बातें किया ना, खानदान रूम के सामने खड़ा हो जाएगा, चलते हैं। आशी को वो ठीक से खड़ा करते हैं और उसके साथ बाहर आने लगते हैं कि तभी आशी ने रोकते हुए कहती है, अपने गर्दन को थोड़ा साफ कर लीजिएगा, वरना लोगों को पता चल जाएगा कि कितनी वाइल्ड वाली लड़ाई हुई हमारे बीच। आर्यांश अपने गर्दन की तरफ देखते हैं और फिर अपने हाथ से उसे टच करते हुए कहते हैं, ऐसा क्या हुआ है? और फिर वो शीशे के सामने आते हुए जैसे ही अपने कोट के कॉलर को थोड़ा साइड करके अपनी गर्दन की तरफ देखते हैं तो इस वक्त आशी की लिपस्टिक जो कि उनके गले पर अच्छे से नज़र आ रही थी। आर्यांश आशी को घूरते हुए देखकर कहते हैं, अच्छा वो बता दिया, वरना सबके सामने एम्बैरस करवाती तुम। आशी अपना दांत दिखाते हुए कहती है, आपको एम्बैरस कराने का भी ना अपना ही मज़ा है। और ये बोल करके वो जल्दी जल्दी वहाँ से भाग जाती है। आर्यांश भी अपने हैंकी से उसके होठों के निशान को अपने हाथ से क्लियर करते हुए वो भी थोड़ी देर बाद बाहर निकल आते हैं। जैसे ही आशी नीचे की तरफ आई थी, सब लोग की नज़र उसी तरफ चली जाती है। वहीं काव्य और मिली जो कि उसके पास आते हुए कहती हैं, काफ़ी लड़ाई चल रही थी तुम लोग के बीच, सुना हमने। आशी जो कहती है, अच्छी बातें सुन लिया तो, वैसे किसी के भी घर के मामले में इस तरह से दखलंदाजी नहीं देते,
मिली जो कहती है, सही यार, सही कह रही है तू। मैं कह रही थी काव्या से कि ये सब नहीं सुना जाता है। अब सारी लड़ाइयाँ तो हस्बैंड वाइफ के बीच होती ही रहती हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम कान लगा करके सुने। काव्या जो कहती है, हाँ तो फिर क्यों सुन रही थी तू कान लगा करके। मिली जो कहती है, अब क्या करें, इतना इंटरेस्टिंग झगड़ा होगा तो सुनने का तो मन करेगा ना। और ये बोल करके वो काव्या को देख करके हंसने लगती है। वहीं आशी उन दोनों को देखते हुए कहती है, तुम दोनों की तो, रुको बताती हूँ तुम लोग को, परसों से जेठानी बन रही तुम लोग की मैं। उसके बाद कान पकड़ करके खींच खींच के तुम लोग को मार नहीं खिलवाना तो देख लेना, मेरा नाम भी अश्विनी रायज़ादा नहीं। और ये बोल करके वो अपनी साड़ी को हल्का सा ऊपर की तरफ उठाती है और लचकते मचकते आगे की तरफ बढ़ने लगती है। वैसे तो उससे ज़्यादा लचक मचक हो नहीं पा रही थी, लेकिन फिर वो पूरी कोशिश करते हुए वो अपने मॉम से मिलने आ जाती है। सुरभि जी जो कि इस वक्त निर्मला जी और सुशीला जी से बात ही कर रही थी कि तभी पीछे से आशिन को हक करते हुए कहती है, मम्मी मुझे मिस कर रही थी क्या, मुझसे मिलने कैसे आ गई तुम। वहीं सुरभि जी उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहती हैं, बेटा। आशिर कहती है, क्या बात है, हाँ चांद कहाँ से निकला है, मुझसे इतने प्यार से क्यों बात कर रही हो। सुरभि जी जो कि सबको देखते हुए कहती हैं, क्या मतलब मैं तुमसे प्यार से बात नहीं करती। आशिर अगल बगल देखते हुए कहती है, अच्छा समझ गए क्यों प्यार से बात कर रही हो, आसपास इतने सारे लोग हैं तो सबके सामने नाटक तो करना बनता है कि तुम कितनी अच्छी मम्मी हो। मुझे पता है अभी कुछ ताने ज़रूर सुनाओगे मुझे। वही सुरभि जी जो कहती हैं, ज़रा बाहर तो आना, तुमसे बहुत ही बातें करनी थी मुझे। और ये बोलकर कि वो थोड़ा उसे खींचते हुए गार्डन साइड में ले आती हैं। आशी जो कहती है, क्या है बोलो, और पापा नहीं आए, क्या बात है आज तो बड़ी सुंदर लग रही हो। आशी लगातार फ्लो में बोली जा रही थी कि तभी सुरभि जी उसको रोकते हुए कहती हैं, मेरी बात कान खोल करके सुन लो, तुम्हें पता है तुमने आज आर्यांशी को कितना दुख दिया है। आशी जो अपने चेहरे को हल्का सा ऊपर करती है और अपने सिर पर अपने हाथ को रखते हुए कहती है, मुझे पता ही था, इनको सिर्फ आर्यांशी की ही पड़ी रहती है, और आर्यांशी भले ही मुझे दिन भर हर्ट करे उसका तो इनको कोई हिसाब ही नहीं लेना रहता है। और वो सुरभि जी की तरफ देखते हुए कहती है, मम्मी आप उनको क्यों इतना फेवर करती हो, मुझे भी तो क्या करो ना। सुरभि जी जो कहती हैं, आज उनका कितना बड़ा दिन था और आज भी उनका दिल दुखा दिया तुमने। क्या कर रही थी तुम, डांस फ्लोर पर दूसरों के साथ डांस कर रही थी, शर्म नहीं आ रही थी तुम्हें। आशी जो कहती है, मम्मी। सुरभि जी जो कहती हैं, नहीं बेटा, अब तुम कोई छोटी बच्ची नहीं रह गई हो, तुम्हारे अंदर मैच्योरिटी आ जानी चाहिए। अब तक ससुराल में हो, इतने सारे लोग थे आसपास और सबके सामने इस तरह की हरकतें। मुझे तुम्हारी ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई आशी, मजाक नहीं है ये। आशी का चेहरा एकदम से लटक जाता है। वहीं सुरभि जी आगे कहती हैं, तुम्हें अच्छा ससुराल मिल गया है, अच्छे हस्बैंड मिल गया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत तरीके से उनका फ़ायदा उठाओगे। और मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अभी तक हर चीज़ को मैं मजाक में ले लेती थी, तुम्हारी उधम, तुम्हारी बदमाशी है, सब कुछ तो तुम्हारे ससुराल वाले झेल ही रहे हैं, अब तुम इस तरह की हरकत करोगी। तुम्हें पता है इसका मतलब क्या होता है कि लड़की कितनी बड़ी कैरेक्टरलेस है। आज तक तो तुम किसी भी लड़की के साथ इस तरह से नहीं चिपकी, और फिर अचानक से ज़रा भी शर्म नाम की चीज़ रह गई तुम्हारे अंदर या नहीं। सुरभि जी आशी को डांटे ही जा रही थी, जिससे आशी थोड़ा इमोशनल हो जाती है और सुरभि जी से कहती है, सॉरी मुझसे गलती हो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया। सुरभि जी जो कहती हैं, गलती हो गई, ऐसी गलती करोगी तुम, बेटा बड़ी हो गई हो तुम, थोड़ा सा तो बड़ों की तरह हरकत करना सीख लो, और सॉरी अगर करना रहा तो मुझसे नहीं, जाकर के आर्यांशी से बोलो। एक मिनट रुको, मैं खुद ही बुलाती हूँ उन्हें। और फिर वो एक स्टाफ से कहती हैं, जाओ ज़रा आर्यांशी को बुला दो, बोल दो कि मैं बुला रही हूँ। आशी की मम्मी, वही वो स्टाफ जो कि अपने सिर को हाँ मिलाते हुए कहती है, जी मैम मैं बुला कर लाती हूँ। आसपास बहुत ही कम लोग थे, जिसकी वजह से आशी और सुरभि जी को वहाँ पर अच्छी खासी प्राइवेसी मिल रखी थी। थोड़ी देर में आर्यांश भी बाहर आ जाते हैं। लगातार सुरभि जी अभी भी आशी को डांटे ही जा रही थी। वहीं जैसे ही आर्यांश सुरभि जी को इतना तेज़ टोन में आशी से बात करते हुए पाते हैं, वो थोड़ा तेज़ कदमों से बाहर आते हुए कहते हैं, क्या हो गया। सुरभि जी जो कहती हैं, बेटा वो आशी आपसे कुछ कहना चाह रही थी। वहीं आशी जो कहती है, आप खुद ही बता दीजिए इनसे, मैं क्या बोलूँ। जैसे ही आशी की आवाज़ आर्यांश सुनते हैं, उसकी तरफ अपने चेहरे मोड़ करके देखते हैं तो आशी की आंखें थोड़ी नम हो आई थी। वहीं सुरभि जी जो कि आर्यांश से कहती हैं, बेटा ये अपनी गलती के लिए आपसे माफ़ी मांग रही थी, जो भी हरकत इसने डांस फ्लोर पर की उसके बाद इसे खुद पर बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा महसूस कर रही है। वहीं आर्यांश आशी की तरफ देखते हैं और उसके हाथ को ज़ोर से पकड़ते हुए कहते हैं, क्या हुआ तुम्हें। आशी जो कहती है, आई एम सॉरी, मैं मजाक में कुछ ज़्यादा ही गलत कर दी, मेरे ध्यान में नहीं आया कि आपके इतने इंपॉर्टेंट गेस्ट आए हुए हैं, मैं हर चीज़ को बहुत ज़्यादा मजाक में ले रही थी आर्यांशी।
आपको पता है मैं कुछ भी डिज़र्व नहीं करती हूँ। ये जो भी कुछ मुझे मिल रहा है ना, मैं हमेशा से इसी तरह हूँ। इसीलिए मैं कह रही थी कि आप जैसे अच्छे घर वालों के लिए ना मैं बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हूँ। और फिर वो आर्यांश की तरफ अपने चेहरे को मोड़ते हुए कहती है, आज आपको कितना ज़्यादा जलील करवा दिया ना मैंने। मम्मी बता रही कि सारे मीडियाज़ वगैरह भी आपके बारे में बातें कर रहे थे और साथ में मेरे बारे में भी। वो लोग क्या सोचेंगे कि मैं कितनी कैरेक्टरलेस हूँ ना, और फिर आपके बारे में क्या सोचेंगे कि आपकी बीवी ऐसी है। आपके होते हुए मैं किसी और के साथ चिपक करके डांस कर रही थी, किसी और के साथ हाथ मिलाई हुई, और ये सब मेरी वजह से सब कुछ ख़राब कर दिया। मैंने आपका जितना इम्पोर्टेंट दिन ख़राब कर दिया। आई एम सो सॉरी। सुरभि जी को अब समझ में आया था कि आशी सच में कितना ज़्यादा इमोशनल हो गई है। वैसे आशी के ऊपर सिर्फ सुरभि जी की ही बातें इम्पैक्ट किया करती थी, जिसकी वजह से आशी एकदम से अपनी आंखों से आंसू को रोक नहीं पाती और सुरभि जी की बातें लगातार उसे याद करके और ज़्यादा इमोशनल कर रही थी। आर्यांशु उसको तुरंत ही अपने सीने से लगाते हुए कहते हैं, आशी क्या हो गया और तुम रो क्यों रही हो? यू आर ब्रेव गर्ल ना। तुम मेरी बीवी होने से पहले बदमाश लड़की हो जिससे मैंने प्यार किया था। तुम्हें दिखाने के लिए कुछ अलग बनने की ज़रूरत नहीं है, और जो भी कुछ तुमने किया वो सिर्फ तुमने मुझे जेलस कराने के लिए किया। आई नो दैट। और सॉरी क्यों बोल रही हो तुम मुझे? मेरी अश्विनी कभी किसी से सॉरी नहीं बोलती, ओके? आशी तो कहती है, मेरी गलती है, मैंने आपका दिन खराब कर दिया। आई एम सो सॉरी। मैंने सोचा भी नहीं कि कितने लोग हैं आसपास, ध्यान में क्यों नहीं आया मेरे। और पता नहीं क्यों मॉम जी और दादी माँ ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। मैं ही कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ। मैं उन लोग के सामने ये बोली और वो लोग तुरंत मान गए। उन्हें पता था कि इससे उनके घर की इंसल्ट हो सकती है, लेकिन फिर भी उनके ख़ानदान के बारे में लोग क्या सोचेंगे, इस बारे में वो लोग एक बार भी नहीं सोचे, और बस मेरी खुशियों के लिए मेरे प्लान में शामिल हो गए। और मैं कितनी गधी हूँ कि उन लोगों को इसमें इस्तेमाल कर रही थी। वो लोग मुझसे इतना प्यार करती हैं, आपकी पूरी फैमिली मुझे इतना प्यार करती है, आप मुझसे इतना प्यार करते हो, और मैं अच्छी नहीं बन पा रही हूँ ना। आर्यांश कहते हैं, क्या कर रही हो तुम आशी? तुम अब मेरा मूड ख़राब कर रही हो। तुम झगड़ा करती हो, कलेश करती हो, या फिर मुझसे नाराज़ होती हो। तुम जो भी करना चाहो तुम खुल करके कर सकती हो। तुम्हारी हर बदमाशी को मैं आराम से सह सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी आंसू नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगा मैं। रोना बंद करो प्लीज़। आशी कहती है, आप मुझसे गुस्सा नहीं है? आर्यांश कहते हैं, तुमसे गुस्सा रह करके जी पाऊँगा मैं? आशी कहती है, मुझसे इतना प्यार क्यों करते हैं आप? और ये बोल करके वो ज़ोर से उनके सीने में फिर से छुप जाती है। वही आर्यांशु की सुरभि जी को थोड़ा गुस्से में घूरते हुए कहते हैं, आपको आशी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। अगर उसका मूड ख़राब होता है तो मेरा भी मूड ख़राब हो जाता है। और वहीं वो आशी को अपने साथ लेकर के अंदर आ जाते हैं। सुरभि जी को अपनी ही गलती पर काफ़ी पछतावा महसूस हो रहा था। आर्यांश उसके आंसू को अपने हाथ से पोंछते हैं और उसके कमर पर हाथ रखते हुए अंदर की तरफ आते हुए कहते हैं, यू नो व्हाट, तुम जो भी करती हो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। आई एम प्राउड ऑफ माई वाइफ। तुम सबसे यूनिक हो, सबसे अलग हो, एंड आई लव दैट। और अनाउंसमेंट भी तो करनी है ना? आशी जो कहती है, कौन सी अनाउंसमेंट? आशी के दिमाग से एकदम से उतर गया था। आर्यांश उसे याद दिलाते हुए कहते हैं, तुम्हारे 40 करोड़ के प्रॉफिट का अनाउंसमेंट। उसके बाद मुझे भी प्रॉफिट होगा ना, तो मैं काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट हूँ तुम्हारे प्रॉफिट कराने के चक्कर में। आशी जो मुस्कुराते हुए कहती है, हम भी ना हमेशा मजाक करते रहते हैं। आर्यांश कहते हैं, मजाक नहीं कर रहा मैं, चलो स्टेज पर। और ये बोल कर किया वो आशी के हाथ पकड़ करके स्टेज पर उसे अपने साथ ले जाते हैं। और वहीं वो सबको एड्रेस करते हुए कहते हैं, सो एवरीवन हियर, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड आई एम ग्लैड दैट यू ऑल हैव गैदर्ड हियर। मैं आप लोगों को किसी खास से मिलवाना चाहता हूँ। और ये बोल कर कि वो आशी को ज़ोर से अपनी बाहों में भरते हुए कहते हैं, दिस गर्ल, हर नेम इज़ अश्विनी रायज़ादा, मिसेस अश्विनी रायज़ादा। और ये बोल कर कि वो आशी की तरफ देख करके थोड़ा मुस्कुराने लगते हैं, क्योंकि सुबह जो उनसे गलती हुई थी वो दोबारा उस गलती को दोहराना नहीं चाहते थे। और फिर वो अपने पोडियम से साइड होते हुए आशी को अपने सामने ले आकर के उसके हाथ को अपने हाथों में पकड़ते हुए कहते हैं, शी इज़ माई वाइफ, माई एवरीथिंग। और हम दोनों ने मिल कर के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ़ैसला लिया है इस घर के लिए। सारे लोग इस बात को गौर से सुनने लगते हैं। किसी को भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि आगे आर्यांश क्या बोलने वाले हैं। वहीं आशी उनकी बाहों में चिपकी हुई थी। एक बार वेदाक्ष पर पड़ती है और एक बार शाश्वत पर। और फिर वो उन दोनों को देखते हुए कहते हैं, चीयर्स एवरीवन, बिकॉज वेदाक्ष एंड शाश्वत, माई PA,
माई वन ऑफ द मोस्ट क्लोजेस्ट फ्रेंड, जो कि हमेशा मेरे एक इशारे पर तैयार रहता है तो मेरा एम्प्लॉय, लेकिन हमेशा मेरा ख्याल मुझसे ज़्यादा रखता है। एंड ऑल्सो मेरा एक बदमाश भाई। वो दोनों के दोनों अब काफ़ी बड़े भी हो चुके हैं और काफ़ी डेस्परेट भी हो रहे हैं। तो ऐसे डेस्परेशन को और ज़्यादा बेताब ना करवाते हुए मैं कल इन दोनों के एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट करता हूँ। और फिर वो वेदाक्ष और शाश्वत और साथ ही काव्या और मिली को स्टेज पर बुला लेते हैं। वेदाक्ष जो कि काव्या का हाथ पकड़ते हुए काफ़ी खुशी खुशी दौड़ते हुए स्टेज पर आ रहा था। वहीं इस वक्त काव्या ने एक गाउन पहन रखा था जिसको वो हल्का सा उठा करके उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए जा रही थी। वहीं मिली और शाश्वत भी दूसरी तरफ से स्टेज पर आ जाते हैं। आशी जो काव्या और मिली को हक करती है और वहीं वेदाक्ष, शाश्वत, आर्यांश जो माइक में आते हुए पूछते हैं, आर यू बोथ रेडी फॉर दिस? मैं पहले ही बता रहा हूँ, शादी करना कोई मामूली चीज़ नहीं होती है, बहुत खतरा होता है इसमें। और ये बोल कर कि वो आशी की तरफ देख रहे थे। वहीं वो आगे कहते हैं, बीवी रूठेगी उसे मनाना पड़ेगा, वो शैतानियाँ करेगी तो सहना पड़ेगा, उसकी हर बातों से, उसकी हर हरकतों से, उसकी हर अदाओं से प्यार करना पड़ेगा। और फिर वो वेदाक्ष और शाश्वत की तरफ देखते हुए कहते हैं, कर पाओगे? वेदाक्ष और शाश्वत जो कि माइक में आते हुए कहते हैं, बिल्कुल। वेदाक्ष कहता है, मैं तो यही करने के लिए बेताब हो रहा हूँ कब से। और फिर वो काव्या को अपने पास बुला करके उसे ज़ोर से हक कर लेता है। वहीं शाश्वत भी मिली को हक करते हुए कहता है, आई लव यू, आई एम वेरी हैप्पी फॉर अस। वहीं सारे लोग उन दोनों कपल के लिए ज़ोर से तालियां बजाने लगते हैं। आशी भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी। वेदाक्ष, काव्या जो कि आशी और आर्यांश के लेफ्ट साइड में खड़े थे, वहीं मिली और शाश्वत जो कि आर्यांश और आशी के राइट साइड में। तीनों कपल्स इस वक्त स्टेज पर थे। वहीं निर्मला जी, सुशीला जी, सुधांशु जी, वेदाक्ष के मॉम डैड और बाकी सब लोग भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे और सब लोग चीयर्स करते हुए हूट करने लगते हैं। वहीं धीरे धीरे अब पार्टी का माहौल ख़त्म हो रहा था। रात ज़्यादा हो रही थी जिससे अब आर्यांश के सारे इंपॉर्टेंट गेस्ट भी जाने लगे थे। लगभग रात के 12 बजते हैं। सुरभि जी, काव्या और मिली भी अब वहाँ से निकलने को होती हैं कि तभी निर्मला जी जो कि सुरभि जी को रोकते हुए कहती हैं, अब इतनी रात में कहाँ जाएंगी बहन जी, रुक जाइए ना यहीं पर। सुरभि जी जो कहती हैं, अरे नहीं, हम ससुराल में नहीं रुक सकते बेटी के, और अब तो एक बेटी नहीं बल्कि दो नहीं 3 बेटियों का ससुराल हो चुका है ये, और ऐसे जगह पर रुकना हमें शोभा नहीं देगा। सुशीला जी जो कहती हैं, हमें तो अपना बड़ा समझते हैं ना आप, तो हमारे कहने पर ही रुक जाइए। और फिर वो अपने स्टाफ से कहती हैं, इन लोग को कमरा दिखा दो। और हाँ, मिली और काव्या बेटा, अभी ज़्यादा डेस्परेट होकर के आपको इन दोनों के रूम में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो वेदाक्ष और शाश्वत को ही देख करके बोल रही थी, जिससे मिली और काव्या दोनों एकदम से शर्मा जाते हैं। वही सुशीला जी जो कहती हैं, इन दोनों को तो मैं छोड़ ही नहीं रही, अब तो ये हमारे घर में ही आने वाली है, तो इनको हमारे घर में ही रहने दीजिए। हल्दी वगैरह और मेहंदी वगैरह की फंक्शन भी यहीं से हो जाएगी। वेदाक्ष एकदम से कूदते हुए कहता है, हाँ सही है, बिल्कुल सही है, मैं भी नहीं चाह रहा था कि ये दोनों घर की। तभी वो अपने भाई को देखते हुए एकदम से चुप हो जाता है। आर्यांश कहते हैं, वैसे डिनर का टाइम हो रहा है, आप लोग खाना नहीं खाओगे, चलिए खाना खा लेते हैं। आर्यांश के कहने पर सब लोग अपने अपने डाइनिंग टेबल की सीट पर आकर के बैठ चुके थे। आर्यांश जो कि इस वक्त अपने हेड चेयर पर बैठे हुए थे और उनके ठीक बगल में आशी बैठी हुई थी। आशी के ठीक सामने इस वक्त निर्मला जी बैठी हुई थी। वहीं उनके बगल में सुधांशु जी, उनके बगल में वेदाक्ष और वेदाक्ष के सामने इस वक्त काव्या बैठी हुई थी। आशी के ठीक बगल में सुशीला जी बैठी थी और उनके बगल में सुरभि जी। आज रात उन्हें भी यहीं पर रोक लिया गया था। मिली और शाश्वत भी बैठकर डाइनिंग टेबल पर ही डिनर करना शुरू करते हैं। मगर आशी का अभी भी कुछ खाने का मन नहीं हो रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि क्या सच में वो काफ़ी ज़्यादा बच्ची है और उसके अंदर ज़रा भी मैच्योरिटी नाम की चीज़ नहीं आई है, और क्या उसकी हरकतों ने सच में आज आर्यांश को काफ़ी ज़्यादा दुखी कर दिया है। निर्मला जी जो कि आशी को देखते हुए कहती हैं, बेटा क्या बात है, आप परेशान लग रही हैं, वैसे आर्यांश ने ज़्यादा डांट दिया है क्या? सुशीला जी जो कहती हैं, आर्यांश कहाँ डांट पाएंगे आशी को, उनकी तो हिम्मत ही नहीं होगी। क्यों आर्यांश बेटा? आर्यांश जो कहते हैं, ऐसे भी बात नहीं दादी, गलती करेगी तो डांटूंगा क्यों नहीं। वहीं आशी की नज़र झटके से आर्यांश की तरफ पड़ती है तो आर्यांश अपने बाइट को अपने सामने ही रोकते हुए कहते हैं, खाना खाओ, क्या हो गया, घूर क्यों रही हो? आशी जो कहती है, डांटना चाहते हैं ना आप मुझे? आर्यांश जो कहते हैं, मजाक कर रहा था यार, अब कहना पड़ता है ना, समझो मेरी बात को। आशी जो कहती है, क्या समझो आपकी बात को, गंदे कहेंगे, डांट नहीं चाहते तो डांट लीजिए ना, इनडायरेक्टली क्यों बोल रहे हैं? आर्यांश उसको चुप कराते कहते हैं,
सबके सामने रोना तो बंद करो आशी। आशी जो कहती है मैं वैसे भी नहीं रोती हूँ, लेकिन आज मुझे रोना आ रहा है। वहीं सुशीला जी जो कि उसकी गालों के आंसुओं को पोंछते हुए कहती हैं मेरी बच्ची रोना शुरू कर दी। क्या आर्यांश बेटा जी आप इस तरह से करेंगे? वहीं आर्यांश जो थोड़ा रूड बनते हुए कहते हैं सही तो बोल रहा हूँ, अब रो रही है तो रोने दीजिए। झूठ में वैसे भी रोने वालों को मुझे चुप कराना नहीं आता। वहीं आशी अब बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपनी जगह से एकदम से खड़ी होती है और अपने रूम की तरफ जाते हुए कहती है गुड नाइट एवरीवन, मुझे नींद आ रही है। अब बेचारे आर्यांश को तो डिनर करना था, मगर आशी को इस तरह से जाता हुआ देख करके वो कैसे खाना खा सकते थे, जिसकी वजह से वो अपने खाने को उसी तरह से छोड़ करके आशी के पीछे पीछे जाने लगते हैं। विदाक्षु आर्यांश को देखते हुए कहता है आप तो किसी फालतू में रोने वालों को मनाने वाले नहीं थे, अचानक से कहाँ जाने लगे? आर्यांश जाते हुए उसे घूरते हुए देखकर कहते हैं एंगेजमेंट करनी है नहीं? विदाक्षु कहता है सॉरी भाई, कोई हेल्प चाहिए हो तो बताइएगा। सब लोग विदाक्ष की हरकत पर हंसने लगे थे। वहीं सुशीला जी जो कहती हैं आर्यांश सिर्फ दुनिया के लिए रूट बन सकते हैं, आशिक के लिए नहीं। निर्मला जी जो कहती हैं पता नहीं रात में जब ये दोनों कमरे के अंदर गए थे, तब क्या हो रहा था इन दोनों के बीच? मुझे तो लग रहा है काफ़ी भयंकर लड़ाई हुई है। जब से आई आशी का मूड खराब है, पक्का आर्यांश ने बहुत ज़्यादा डांटा होगा मेरी बच्ची को। सुशीला जी जो हंसते हुए कहती हैं तुम अभी तक आर्यांश को समझी नहीं, भले ही उसकी माँ बन गई हो, मगर तुमसे ज़्यादा तो मैं जानती हूँ अपने बच्चे को। आर्यांश जो आशी से कहते हैं कहाँ जा रही हो जान, खाना तो खा लो। आशी जो घूमते हुए कहती है खाना खा लूँ? आप सबके सामने क्या बोल रहे थे कि झूठ में रोने वाले को मनाना नहीं आता मुझे, तो मत मनाइए ना, जाइए आप जाकर के ठूसिए। और ये बोल करके वो रूम में जाते हुए कहती है मेरी गलती है सब, मैं क्यों फालतू में जेलस हो रही थी, मुझे क्या लेना देना यार आपसे, और वैसे भी आपसे तो मेरी ज़बरदस्ती की शादी हुई है ना। आर्यांश कहते हैं ओ मैडम, ज़बरदस्ती की सही मगर बीवी बन गई हो अब तो मेरी। आशी जो कहती हैं हाँ, जिसे हर वक्त बस आपको डांटने का मन करता है राइट। आर्यांश कहते हैं कब डांटा यार मैंने तुम्हें? आशी जो कहती है पर कह तो यही रहे थे ना, और सबके सामने यही बोलना चाह रहे थे कि मुझे डांटने का मन कर रहा है आपका। आर्यांश कहते हैं क्या हो जाता है तुम्हें अचानक से, ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों करना शुरू कर देती हो? आशी जो कहती है पता नहीं आज खुद से बहुत गुस्सा सा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ कुछ भी ठीक नहीं है, पता नहीं कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, अब जाइए यहाँ से। आर्यांश कहते हैं पीरियड्स नहीं आ गए तुम्हारे? जैसे आर्यांश ने इतना बोला था, आशी अपनी नज़र को ऊपर करते हुए कहती है क्या? आर्यांश कहते हैं पीरियड्स तो नहीं आ गए, पीरियड्स क्रैम्प्स वगैरह, दर्द हो रहा है, परेशानी हो रही है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा? आशी जो कहती है आपको पता ही है सब? आर्यांश कहते हैं क्यों मुझे नहीं पता होगा? आशी जो कहती है पता नहीं आ गए होंगे, मैं देख लूँगी, आप जाइए यहाँ से। आर्यांश कहते हैं ऐसे कैसे जाऊँ, तुम्हारा मूड ख़राब है और मैं चला जाऊँ? आशी जो कहती है हाँ तो क्या करेंगे, मेरा पैर दबाएंगे? आर्यांश कहते हैं दर्द हो रहा है तो दबा सकता हूँ। आशी जो आर्यांश कहती है आप मेरे सामने इतना अच्छा बनने की एक्टिंग कर रहे हैं या फिर सच में इतने अच्छे हैं? आर्यांश कहते हैं क्या हो गया तुम्हें, प्यार करने लगा हो तुमसे आशी। शायद इस बात को मैं तुम्हें अच्छे से कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, पर दिस इज़ द एक्चुअल फीलिंग ऑफ माइंड। आशी उनके करीब आते हुए कहती है क्या सच में ज़िंदगी भर ऐसे प्यार करते रहेंगे मुझसे, मेरी सारी बदमाशियों को झेल लेंगे आप? आर्यांश जी कहते हैं कौन सी बदमाशी, तुम्हारी बदमाशी मेरे लिए एंटरटेनमेंट है, मज़ा आता है जब तुम बदमाशियाँ करते हो। आशी जी कहती है मैं कोई लंगूर थोड़ी ना जो आपको एंटरटेन करूँगी। आर्यांश जी कहते हैं ओह मेरी क्यूटी पाई, तुम मेरी टेडी बियर हो, आई लव यू। आशी जो कहती है काश मैं आपको जोर से हक कर पाती। आर्यांश जी कहते हैं तो कर लो, मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूँ। आशी जो कहती है पर मैं आपको छू नहीं सकती, मेरे 40 करोड़ सभी बने नहीं हैं। आर्यांश उसके गालों को किस करते हुए कहते हैं कल बन जाएंगे मैडम, अगर भूख लगे तो कुछ खिला दो। आशी जो कहती है नहीं, इस वक्त कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है, पेट भी हल्का हल्का दर्द हो रहा है। वहीं इसी तरह से उन लोगों की बातें थोड़ी और चलती हैं और फिर आशी अपने कपड़े चेंज करने के लिए अंदर की तरफ जाने लगती है। आर्यांश उसे रोकते हुए कहते हैं कहाँ जा रही हो? आशी जो कहती है कपड़े चेंज करने, फिर सोना भी है, सुबह अपने ड्यूटी पर भी तो निकलना है ना। आर्यांश कहते हैं लो मैं मदद कर देता हूँ, और ये बोल करके वो उसके साड़ी के पल्लू को धीरे से नीचे की तरफ कर देते हैं। आशी जो कहती है ओ हेलो, कोई ज़रूरत नहीं है गंदी नीयत के साथ मेरे कपड़े उतारने की, मुझे जाने दीजिए, और वैसे भी मुझे बहुत नींद आ रही है। आर्यांश कहते हैं
तुम्हारी नींद भी उड़ा दूंगा और तुम्हारे कपड़े भी उतार दूंगा। दोनों करने की टैलेंट है मेरे अंदर। आशिश कहती है, अपना टैलेंट अपने अंदर छुपा कर रखिए, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। और ये बोल करके वो जल्दी से अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ भाग जाती है। थोड़ी देर में आशी फिर से अपने पुराने रूप में वापस आ चुकी थी। वो अपने बाल वगैरह को भी प्रॉपरली खोल करके ठीक कर लेती है और आकर के बेड पर धड़ाम से गिर जाती है। वहीं आर्यांश भी शावर ले करके अब सोने के लिए आ चुके थे। आशी जो आर्यांश की तरफ करवट करते हुए कहती है, शॉपिंग वगैरह कैसे करना है? वैसे अगर कल एंगेजमेंट है तो आर्यांश जो कहते हैं, तो कल ही होगा शॉपिंग। अब अचानक से तुमने रखवा दिया तो ठीक है, थोड़ा सादा सादा कर लेंगे। आशी जो कहती है, पर 40 करोड़ का वादा किया आपने, बिजनेस डीलिंग में कंजूसी नहीं कर सकती मैं। आर्यांश जी कहते हैं, ले लेना मेरी माँ, 40 करोड़ ले लेना। आशी जो खुश होते हुए कहती है, बस इसी तरह से बिजनेस में प्रॉफिट होता रहे भगवान जी। अपने पति के पैसे उड़ाओ तुम अपने बिजनेस पर और फिर कहो कि वही प्रॉफिट है तुम्हारा। इससे अच्छा तो मेरे पैसे ले लो। आशी जो कहती है, ओ मिनिस्टर जी, बिजनेस कर रही हूँ मैं, अब हस्बैंड के पैसे लग रहे हैं तो वो भी मेरे प्रॉफिट में ही आएंगे ना। आर्यन जो कहते हैं, मेरा तो सब कुछ तुम्हारा ही है, लूट लो जितना लूटना है। आशी जो कहती है, मेरा बस चलेगा ना तो सब कुछ लूट लूँगी, आपकी जान भी। और अब मुझे सोने दीजिए, गुड नाइट। और ये बोल करके वो दूसरी तरफ करवट करके आराम से सो जाती है।